अस्सलाम वालेकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। कहते हैं किसी ज़माने में मुल्क रोम में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद, नेक सीरत और बहादुर था। बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम किरण था। शहज़ादी किरण बेहद खूबसूरत और ज़हीन थी। बादशाह और मलका दोनों अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और उसी को देख देख कर जीते थे। शहज़ादी किरण के महल में एक बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत बाग था। शहज़ादी हर शाम अपने कनीज़ों के साथ बाग की सैर करती और रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेलती। एक शाम शहज़ादी हस्बे मामूल बाग में खेल रही थी और तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। तितलियां कभी इस फूल पर बैठ जाती और कभी उस फूल पर बैठ जाती। इत्तफाकन मुल्क के कोहे काफ के बादशाह का मोटू बेटा तख्त पे बैठकर आसमान की सैर कर रहा था। उसका तख्त एक बहुत बड़े अजदहे की शक्ल का था। इस तख्त को 4 बड़े देवों ने उठा रखा था। मोटू जिन का तख्त बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था। मोटू जिन ने एक तिलिस्माती ऐनक भी लगा रखी थी जिसकी वजह से उसे हर चीज़ बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही थी। मोटू जिन की नज़र जब शहज़ादी किरण पे पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। मोटू जिन ने अपने 4 गुलाम दियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन मेरे तख्त को नीचे उतारो। चुनाचे गुलाम दियों ने मोटू जिन का तख्त शहज़ादी किरण के बाग में उतार दिया। जब मोटू जिन का तख्त नीचे आया तो शहज़ादी की तमाम कनीज़ें शोर मचाती हुई भाग गईं। शहज़ादी किरण मोटू जिन और दियों को देखकर गिरकर बेहोश हो गई। मोटू जिन ने शहज़ादी किरण को उठाकर अपने तख्त पर डाल दिया और कहा, मैं इस खूबसूरत शहज़ादी को अपनी मलका बनाऊंगा, और ज़ोरदार कहका लगाया। मोटू जिन ने अपने 4 गुलाम दियों को हुक्म दिया कि वापस कोहे काफ चलो। 4 गुलाम दियों ने तख्त को अपने कंधे पे उठाया और कोहे काफ की तरफ रवाना हो गए। उधर कनीज़ें दुहाई देते हुए बादशाह और मलका के पास पहुंची और उन्होंने सारा माजरा बयान किया। मलका तो हाय मेरी बेटी कहकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बादशाह घबराहट के आलम में नंगे पांव बाग की तरफ भागा, मगर अब वहां क्या था? कुछ भी नहीं, क्योंकि मोटू जिन शहज़ादी किरण को उठाकर ले जा चुका था। बादशाह की पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया था। जिस जिस को इस वाक़े का पता चलता उसकी आंख में आंसू आ जाते। बादशाह ने शाही नजूमी और वज़ीर आज़म से मशवरा करके ये ऐलान करवाया कि जो शख्स शहज़ादी किरण को उस मोटू जिन की कैद से आज़ाद करवा कर लाएगा वही तख्त व ताज का वारिस होगा। ये ऐलान सुनते ही बहुत से मनचले शहज़ादे और नौजवान अपने महलों और घरों से निकल पड़े, मगर उनको कोहे काफ का रास्ता नहीं पता, इसलिए वो तमाम लोग उधर उधर भटक कर वापस लौट आए। मुल्क रोम के एक गांव में एक ताजिर इमरान भी रहता था। इमरान ने जब ये ऐलान सुना तो सोचा क्यों नहीं अपनी किस्मत आजमाई जाए, शायद खुदा मेरी मदद करे और मैं शहज़ादी को उस जिन की कैद से आज़ाद करवा पाऊँ। ये सोचकर इमरान ने सफ़र का सामान बांधा और अपने घोड़े पर सवार होकर मशरिक़ की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के वक्त इमरान एक जंगल में पहुँचा और एक घने दरख्त के नीचे लेटकर सस्ताने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि चू चू की आवाज़ भरी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने निगाह उठाई तो क्या देखता है, दरख्त के एक शाख पर बैठी एक चिड़िया के गिर्द एक खतरनाक काला सांप लिपटा हुआ है और वो उसे डसना चाहता है। ताजिर को चिड़िया पर बहुत रहम आया, मगर मसला ये था कि चिड़िया को किस तरह से बचाया जाए। इमरान ने सोचा जितनी देर वो दरख्त पर चिड़िया को बचाने के लिए चढ़ेगा उतनी देर में सांप चिड़िया को डस लेगा। सोचते सोचते इमरान के जहन में एक तरकीब आई। उसने जल्दी घोड़े की ज़ेन से लटकती हुई ढाल उतारी। ढाल शीशे की तरह चमकदार थी। इमरान ने ढाल को ज़मीन पे इस तरह से रखा कि उसका रख दरख्त पर बैठे सांप की तरफ हो गया। जब सांप ने चमकती हुई ढाल की तरफ अपना अक्स देखा तो समझा कोई सांप आ गया है। सांप बड़े गज़बनाक अंदाज में फन फैलाकर हुंकारने लगा। ताजिर इमरान ने फुर्ती के साथ तीर को कमान में डाला और अल्लाह का नाम लेके सांप का निशाना लेकर तीर चला दिया। तीर सनसनाता हुआ गया और सांप के फन पर लगा और सांप वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। इस तरह चिड़िया की जान बच गई और चिड़िया उड़ती हुई इमरान के सामने आकर बैठ गई। मगर ये क्या, अचानक उस चिड़िया ने एक खूबसूरत परी का रूप धार लिया।
उस परी ने कहा, ए आदमजाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं परियों की मलका की ख़ास कनीज़ हूँ। आज चुड़िया बनकर सैर को निकली थी कि इस सांप के चुंगल में फंस गई। अगर तुम ना आते तो वो सांप तो मेरी जान ही ले लेता। इमरान ने हंस के कहा, यह हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो जानवरों और परिंदों पर रहम के साथ पेश आए और मुसीबत में उनकी मदद करे। परी खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। इमरान ने कहा, कोहे काफ के जिन ने शहज़ादी किरण को कैद कर लिया है और मैं शहज़ादी किरण को आज़ाद करने के लिए कोहे काफ जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे कोहे काफ तक जाने का रास्ता बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। परी ये सुनकर सोच में पड़ गई। फिर परी ने कहा, तुमने एक बहुत मुश्किल काम का बेड़ा उठा लिया है, लेकिन बहादुर लोगों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। ये लो, ये आम रख लो और इसे जंगल के जनूबी तरफ बरगद के पुराने दरख्त के पास पहुंचकर चीर देना। उस बरगद के पुराने दरख्त के नीचे बौनों की दुनिया है, उन्हें आम बहुत पसंद है। वो तुमसे आम मांगेंगे, मगर तुम उनको हरगिज़ ना देना। तुम उनसे कहना कि अगर बौनों के बादशाह मेरे साथ कोई काफ चलेंगे तो मैं ये आम दूंगा। आजकल आमों का मौसम नहीं है। बौनों का बादशाह तुम्हारी बात ज़रूर मान लेगा। कोई काफ पहुंचने के बाद तुम्हें क्या करना होगा उस बारे में तुम्हें बौनों का बादशाह ही बताएगा। इमरान ने परी का शुक्रिया अदा किया। परी ने इमरान को अपना एक पर तोड़कर दिया और कहा, जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस पर को अपने बाल में लगा लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगी। उसके बाद परी ने इमरान को खुदा हाफिज कहा और चली गई। परी के जाने के बाद इमरान अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस पुराने बरगद के दरख्त की तरफ चल पड़ा। बरगद के दरख्त के पास पहुंचकर जैसे ही परी ने बताया था उसने वैसा ही किया। उसने उस पुराने बरगद के दरख्त के सामने खड़े होकर आम को चीर दिया। हर तरफ आम की खुशबू फैल गई। जब आम की खुशबू बौनों की दुनिया में पहुंची तो सारे बौने बेकरार हो गए और तमाम बौने बादशाह समेत बाहर आ गए। बौनों के बादशाह ने ललचाई हुई नज़र से आम को देखा और कहा, ए आदमजाद, तुम कहाँ से ये आम लाए हो? हमें भी खाने के लिए आम दे दो। इमरान ने गुस्से से कहा, भागो यहाँ से, मैं तुम्हें आम का छिलका भी नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हें पूरा आम खाने के लिए दे सकता हूँ। बौनों के बादशाह ने जल्दी से कहा, अपनी शर्त बताओ। इमरान ने कहा, मेरे साथ कोहे काफ जाना होगा। अगर राज़ी हो तो ये आम तुम्हारा है। बौनों के बादशाह ने कहा, मुझे कोहे काफ जाने का रास्ता नहीं मालूम है। हाँ, मगर यहाँ से 4 कोस दूर एक खूंखार जादूगरनी रहती है, उसे कोहे काफ का रास्ता मालूम है। मगर वो जादूगरनी इंसानों का खून पी जाती है और गोश्त भूनकर हड़प कर जाती है और उनकी हड्डियां भी चबा जाती है। मगर वो हर इंसान के मरने से पहले 3 सवाल करती है और जो इन सवालों का सही जवाब देता है जादूगरनी उसे छोड़ देती है। मगर आज तक किसी इंसान ने उसके सवालों का सही जवाब नहीं दिया। बौनों के बादशाह ने मजीद कहा, सिर्फ मैं इन सवालों का जवाब जानता हूँ। ये सुनते ही इमरान ने कहा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ज़रूर जाना होगा, वरना मैं तुम्हें आम नहीं दूंगा। बौनों के बादशाह ने इमरान की शर्त मान ली और इमरान ने आम बौनों के बादशाह के हवाले कर दिया। बौनों की सारी बस्ती आम पर टूट पड़ी और मिनटों में पूरा आम चट कर गई। बौनों का बादशाह साइज में इंसानी उंगली के बराबर था। इमरान ने बौनों के बादशाह को अपनी जेब में डाला और जादूगरनी के इलाके की तरफ चल पड़ा। जब इमरान जादूगरनी के इलाके में पहुंचा तो जादूगरनी इमरान को देखकर बहुत खुश हुई और एक ज़ोरदार शैतानी कहका लगाया और बोली, वाह वाह, आज तो बहुत तगड़ा शिकार हाथ आया है। ए इंसान, मैं तुम्हें पानी में उबालकर तुम्हारी यखनी पी जाऊंगी। ये सुनकर इमरान कांप गया। जादूगरनी बड़ी भयानक शक्ल की थी। उसकी लाल लाल बड़ी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी, पीले पीले दांत और काले सिया रंग था। उस जादूगरनी के गोद में एक मेंढक फुदक रहा था। उस मेंढक के सर पर हाथ फेर फेर कर जादूगरनी उसे चूहे को खिला रही थी। जादूगरनी की बात सुनकर इमरान ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, ए जादूगरनी, तुमने ऐलान कर रखा है जो कोई तुम्हारे 3 सवालों के दुरुस्त दुरुस्त जवाब देगा तुम उसे जिंदा छोड़ दोगी। जादूगरनी ने यह सुनते ही चीख मारी और अपनी जगह पर उछल पड़ी और मेंढक उसकी गोद से दूर जा गिरा। जादूगरनी ने कहा, तू मेरे सवालों का जवाब देगा, और जोरदार कहका लगाया। फिर कहा, आज तक किसी इंसान ने मेरे सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं दिया। और जादूगरनी ने फिर से कहका लगाया। उसका कहका बड़ा ही भयानक था।
जादूगरनी का पूरा महल कहकों की आवाज़ से गूंज रहा था। जादूगरनी ने पहला सवाल किया, बताओ 10 मन वजनी पत्थर को फूंके मारकर किस तरह से उड़ाया जा सकता है। इमरान ने कान खुजाने के बहाने से अपना सर जेब की जानिब झुकाया तो बौनों के बादशाह ने इमरान के कान में कहा, पत्थर को पीसकर उसका पाउडर बनाकर उसे फूंककर उड़ाया जा सकता है। उस्मान ने यही जवाब जादूगरनी को दिया। जादूगरनी उछल के चिंगाड़ी, लो अब दूसरे सवाल का जवाब दो, बताओ वो कौन सी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इमरान ने फिर से अपना सर जेब की जानिब झुकाया तो बौनों के बादशाह ने कहा, वो दौलत इल्म है जिसे चुराना नामुमकिन है। दूसरे सवाल का दुरुस्त जवाब सुनकर जादूगरनी थोड़ी सी घबराई क्योंकि उसे शिकार अपने हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जादूगरनी ने सोचा, अगर इसने तीसरे सवाल का जवाब भी दुरुस्त दे दिया तो उसे इस इंसान को छोड़ना पड़ेगा। फिर जादूगरनी ने कहा, बता ए इंसान, मेरा तीसरा सवाल ये है, वो कौन सा जुर्म है जिसे करते हुए अगर इंसान पकड़ा जाए तो उसे सज़ा मिलती है और अगर वो जुर्म कर ले तो उसे सज़ा नहीं मिलती। इमरान ये सवाल सुनकर चकरा गया, मगर बौनों के बादशाह ने फ़ौरन इसका जवाब इमरान को बता दिया। इमरान ने कहा, वो जुर्म खुदकुशी है। जादूगरनी ने ज़ोर से ज़मीन पर हाथ मारा और चिल्ला के बोली, अफसोस, आज एक इंसान ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया और मैं इसे भूनकर नहीं खा सकी। जा, चला जा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम आज़ाद हो। इमरान ने हिम्मत करके कहा, जादूगरनी एक मेहरबानी और कर दो मुझ पर, मुझे कोहे काफ जाने का रास्ता बता दो। मैं अपने मुल्क की शहजादी को जिनकी कैद से आज़ाद करवाना चाहता हूँ। जादूगरनी ने कहा, मैं तुम्हारी जहानत से खुश हूँ, ले ये गेंद ले और ज़मीन पर फेंक दे और इस गेंद के पीछे पीछे चलता जा। ये गेंद तुझे खून के दरिया तक पहुँचा देगी। इस दरिया के उस पार कोहे काफ की हुदूद शुरू हो जाएगी। दरिया के किनारे एक चुड़ैल रहती है, वो उस दरिया की मुहाफिज है। अगर तुम उस चुड़ैल को मारने में कामयाब हो गए तो उस दरिया पर एक पुल बन जाएगा जिस पर से गुजर कर तुम दरिया को पार कर सकोगे। और हाँ, खबरदार उस खून के दरिया में तैरने की कोशिश हरगिज ना करना, वरना पत्थर के बन जाओगे। इमरान ने गेंद ज़मीन पर फेंकी और गेंद खुद ब खुद आगे जाने लगी और ताजिर इमरान उस गेंद के पीछे पीछे चलने लगा। बौनों का बादशाह जो इमरान की जेब में था, वो इमरान को मज़े मज़े के लतीफ़े सुनाकर हंसा रहा था। अब हम शहज़ादी किरण की खबर लेते हैं। मोटू जिन ने शहज़ादी किरण को चांदी के एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद रखा था और वो शहज़ादी को मजबूर करता रहता था कि वो उससे शादी कर ले। उस वक्त भी मोटू जिन शहज़ादी किरण को कह रहा था, ऐ शहज़ादी, मेरी बात मान ले, यहाँ कोई तेरी मदद को नहीं आ सकता। शहज़ादी किरण ये सुनकर रोने लगी। उसे रोता देखकर मोटू जिन ने हाथ जोड़कर कहा, रो मत प्यारी शहज़ादी, मैं अभी तुम्हारे लिए खट्टी मीठी गोलियां मंगवाता हूँ। मोटू जिन ने एक देव को खट्टी मीठी गोलियां लाने को कहा। वो खट्टी मीठी गोलियां ले आया, मगर खट्टी मीठी गोलियां फुटबॉल के साइज़ की थी और वो एक लंबे से बांस में लिपटे हुए मोटे मोटे लॉलीपॉप थे और चॉकलेट का साइज़ एक ईंट के बराबर था। मोटू जिन ने गुस्से से कहा, ए अहमक देव, जिनों के खाने वाली गोलियां और लॉलीपॉप ले आए हो, जाओ इनके टुकड़े करके लाओ, ये शहज़ादी को खाना है। देव चला गया। फिर मोटू जिन ने शहज़ादी को रोना बंद करने को कहा, मगर शहज़ादी किरण रोती रही। मोटू जिन को गुस्सा आ गया और उसने ज़ोर से धाड़ा, जिसकी वजह से पूरा महल कांप उठा। मोटू जिन ने गुस्से से कहा, ए नादान शहज़ादी, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी वरना मैं तुझे मार डालूँगा। मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो, या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोटू जिन गुस्से में फुंकारता हुआ चला गया और शहज़ादी किरण अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। शहज़ादी को अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। शहज़ादी ने सुन रखा था, जो बच्चे और बड़े अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी मदद ज़रूर फरमाता है। शहज़ादी को उम्मीद थी कि अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करेगा। उधर ताजिर इमरान गेंद का ताक़ुब करते करते खून के दरिया के पास पहुंच गया। उसने देखा दरिया में पानी के बजाय गाढ़ा खून बह रहा था। उस दरिया के किनारे काले रंग का एक पुराना महल था। इस महल में वही खूंखार चुड़ैल रहती थी जो उस दरिया की मुहाफिज थी। उस चुड़ैल ने उस ताजिर की बू सूंघ ली थी और वो आदम बू के नारे लगाते हुए तेज़ी से चली आ रही थी। उस चुड़ैल के 4 हाथ और 4 आँखें थी। गले में सांपों की माला थी और लंबी सुर्ख ज़ुबान मुंह से बाहर लटक रही थी और दांत चमक रहे थे।
इमरान और बोनो का बादशाह एक दरख्त के पीछे छुपे हुए थे। ड्रोनी शक्ल की चुड़ैल चीखें मारती हुई इसी तरफ आ रही थी। दरख्त के करीब आकर उसने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और पुरजोर तरीके से दरख्त पर हाथ मारा और दरख्त टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। ताजिर इमरान बड़ी मुश्किल से उस दरख्त के नीचे आने से बचा। ताजिर इमरान ने अपनी तलवार निकाली और चुड़ैल से कहा, ए खूंखार चुड़ैल, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे इस तलवार से काट डालूंगा। चुड़ैल दांत निकालकर हंसने लगी। उसकी खौफनाक हंसी से जैसे भौचाल सा आ गया। दरख्तों पर बैठे परिंदे फड़फड़ा के उड़ गए। उसने गरज के कहा, तेरी ये मजाल, मैं तुझे चुटकियों में मसल दूंगी और तेरा खून इस दरिया में बहाकर तेरा गोश्त खा जाऊंगी। इमरान ने फौरन तलवार से उस चुड़ैल पर वार किया। तलवार चुड़ैल के बाजू पे लगी, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ और उसे एक ज़ख़म तक ना आया। अब तो इमरान के हाथ पांव फूल गए। बोनो का बादशाह इमरान की जेब में कूदता हुआ बोला, हाय, अब तो मर गए। चुड़ैल हाथ बढ़ाकर इमरान की तरफ बढ़ी। उसी वक्त इमरान ने परी का दिया हुआ पर निकालकर अपने बालों में लगा लिया। फिर एक धमाके के साथ परी ज़ाहिर हो गई। परी के हाथ में सोने की कमान थी जिसमें फौलादी तीर लगा हुआ था। परी ने आते के साथ ही तीर चला दिया और तीर सीधा चुड़ैल के सीने में जा लगा और चुड़ैल ने एक ज़ोरदार चीख मारी और वो वहीं पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखें बाहर उबलकर आ गई और वो चीखती हुई मर गई। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। ये चुड़ैल सैकड़ों इंसानों को हड़प कर चुकी थी और आज खुद भी मर गई। इमरान ने खुश होकर परी से कहा, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे और बोनो के बादशाह को मौत के मुंह से बचा लिया। परी ने कहा, जो कोई नेक काम करता है उसका सिला उसको ज़रूर मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज मैं तुम्हारे काम आ गई। फिर परी ने खुदाफिज कहा। खून का दरिया अब पुल बन चुका था। इमरान उस पुल से होते हुए कोहे काफ में दाखिल हो गया। जैसे ही इमरान ने कोहे काफ की ज़मीन पर कदम रखा, ना जाने कहाँ से आवाज़ें आने लगी, ए नौजवान, भाग जा, ये लोग तुझे मार डालेंगे, ये जिनों की बस्ती है, यहाँ इंसान का क्या काम, भाग जा, भाग जा। इमरान पहले तो ये सुनकर घबरा गया, फिर हौसला करके आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से तलवार थाम रखी थी। कुछ देर तक वो आवाज़ें आती रहीं और फिर वो आवाज़ें आना बंद हो गई। अचानक सामने वाले पहाड़ से एक बहुत बड़ा परिंदा नमूदार हुआ। इस परिंदे का नाम उड़न हाथी था। इसका जिस्म 3 हाथियों के बराबर था और 4 टांगें थी और उसकी कमर पर 2 पर भी थे और मुंह के आगे सूंड के बजाय एक लंबी सी नोकीली चोंच थी। इस नई आफत को देखकर इमरान ने तलवार सोच ली। उड़न हाथी बड़ी तेज़ी के साथ उसके सर पर आ पहुंचा। उसने अपनी गार जैसी चोंच खोली और झुककर तेज़ी से इमरान को निगल लिया। इमरान को लगा वो एक गदीली सी सड़क पर फिसल रहा है और फिसलते फिसलते वो एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। ये उड़न हाथी का मैदा था। इमरान मैदे में खड़ा हो गया। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, मगर फिर ये मुश्किल हल हो गई। उड़न हाथी ने अपनी चोंच खोल दी, जिसकी वजह से हवा और रोशनी अंदर आने लगी। बोने बादशाह ने कहा, बाप रे, ऐसा खौफनाक परिंदा मेरे बाप दादा ने क्या, मेरे परदादा ने भी नहीं देखा होगा। इमरान ने कहा, अब यहाँ से निकले कैसे? कुछ देर यहाँ रहे तो इस परिंदे के मैदे का तेज़ाब हमें हज़म कर लेगा। मेरे ख़्याल में तलवार के ज़रिए सुराख करके हमें बाहर निकलना चाहिए। इमरान ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार का भरपूर वार किया। इमरान ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार से भरपूर वार किया। उड़न हाथी का गोश्त इस तरह से कटा जैसे साबुन हो। उड़न हाथी चीखें मारता हुआ अपनी टांगों पर घूमने लगा। ऐसा करने से गोया उड़न हाथी के मैदे में ज़लज़ला आ गया हो और इमरान उड़न हाथी के पेट में कलाबाजियाँ खाने लगा, मगर वो संभल कर मुसलसल तलवार से वार करता रहा। उड़न हाथी को तलवार के वार से बहुत तकलीफ़ हुई। उसने इमरान को बाहर उगल दिया और इमरान धड़म से ज़मीन पर गिर पड़ा। इमरान गिरते हुए थोड़ा संभला और तेज़ी से अपनी तलवार सोती। उसी वक्त उड़न हाथी ने कराहते हुए इंसानी आवाज़ में कहा, ए आदमजाद, मुझे नहीं मारना, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। हाथी को बोलते देखकर इमरान हैरान रह गया। इमरान ने कहा, कोहे काफ अजीब दुनिया है, जहाँ ऐसी ऐसी मखलूक पाई जाती है कि अकल मानने से इनकार कर देती है। फिर इमरान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें जिनों के खिलाफ मेरी मदद करनी होगी। उड़न हाथी ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं यहाँ उड़न हाथियों का सरदार हूँ। हमारी तादाद 50 है। जब भी तुम मगरिब की तरफ मुँह करके मुझे आवाज़ दोगे, मैं अपने साथियों समेत तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगा। इमरान उड़न हाथी को खुदा हाफिज़ कह के आगे चल पड़ा। तकरीबन एक रात और एक दिन मुसलसल चल के वो मोटू के महल के पास पहुंच गया, जहां शहजादी किरण कैद थी। मोटू जिन को जब ये खबर मिली कि एक इंसान शहजादी किरण को कैद से छुड़ाने आया है, तो उसने एक जोरदार कहका लगाया और अपनी छत पर चढ़कर बोला, ए आदमजाद, तू हमसे टक्कर लेने आया है? अपना कद देख और अपनी ताकत देख। जा, चला जा, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये सुनकर इमरान ने बड़ी जुर्रत से मोटू जिन को कहा, ए बग़बग़ जिन, गुरूर ना कर, कभी कभी एक चूटी भी एक हाथी को मार देती है। अपनी खैरियत चाहता है तो शहजादी किरण को आज़ाद कर दे। ये सुनकर मोटू जिन गुस्से में फुंकारने लगा और उसने अपने गुलाम दियों को हमला करने का हुक्म दे दिया। इमरान ने उसी वक्त मगरिब की तरफ मुँह करके ज़ोरदार आवाज़ में कहा, ए उड़न हाथियों, मेरी मदद के लिए आओ। फौरन उड़न हाथियों के चत्ते आसमान पे नमूदार हुए। हर तरफ अंधेरा सा छा गया। उड़न हाथियों ने अपनी चोंच में कई कई मन के पत्थर दबोच रखे थे। उड़न हाथियों ने उड़ते हुए वो पत्थर दियों पर फेंकना शुरू कर दिए। एक दियो की चमकती टिंट पर पत्थर पड़ा तो उसका सर तरबूज की तरह फट गया और वो वहीं तड़प तड़प के मर गया। देखते ही देखते मैदान देवों की लाशों से भर गया। इमरान महल में घुस गया। मोटू जिन कई गज लंबी तलवार लिए इमरान के सामने आ गया। मुकाबला शुरू हो गया। मोटू जिन बड़ा ही माहिर तलवारबाज था, लेकिन फिर भी इमरान डटकर उसका मुकाबला कर रहा था। मगर मोटू जिन हार मानने को तैयार ना था। बौने बादशाह ने जब ये देखा तो उस्मान की जेब से जादूगरनी की गेंद निकालकर जोर से मोटू जिन के मुंह पर दे मारी। गेंद फट गई और उससे जोरदार काला धुआं निकला। मोटू जिन उस धुएं की वजह से बेहोश हो गया। इमरान ने तेजी से लपक कर मोटू जिन का सर काट दिया। मोटू जिन तड़प तड़प कर मर गया। फिर इमरान ने शहजादी किरण को चांदी के पिंजरे से बाहर निकाला और उसे कोहे काफ से लेकर रोम की तरफ रवाना हो गया। कई मंजिलें तय करने के बाद वो रोम के बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह और मलका ने जब अपनी बेटी को देखा तो खुशी से निहाल हो गए। बादशाह ने अपने ऐलान के मुताबिक इमरान और शहजादी किरण की शादी कर दी और तख्त व ताज का मालिक इमरान को बना दिया। और इमरान ने कई साल तक उस सल्तनत में अदल व इंसाफ के साथ हुक्मरानी की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।